यूपी टेट 2011 72,825 की जो सुनवाई 22 अप्रैल को होनी थी, जज साहब के बिजी होने के कारण वह सुनवाई फ्लोर पे नहीं आ पाई। अर्थात 22 तारीख को अब सुनवाई ये नहीं होगी। इसके बीच का कारण है कि जज साहब की व्यस्तता बताई जा रही है। एक जज साहब जो है एक केस देख रहे हैं साउथ इंडिया का, तो उस केस के कारण व्यस्त होने के कारण अर्थात यह केस की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि इस केस की सुनवाई के लिए दोनों साहब को अर्थात जज साहब को होना अनिवार्य है, चाहे करोल साहब हो चाहे प्रसन्ना साहब हो। अब प्रश्न है कि अगली तारीख कब आएगी, क्योंकि अगली तारीख की तभी घोषणा नहीं है। तो अगली तारीख में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है कि जो उम्मीद है अगली तारीख अब जुलाई में जाएगी। अब जुलाई में जाएगी इसलिए क्योंकि 10 मई के बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा और ये 30 जून के बाद खुलेगा, अर्थात जुलाई में खुलेगा। तो हमारे जो अधिवक्ता है अर्थात एडवोकेट लोग हैं, उनको एक तारीख 10 मई से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि एक केस का शुरू और अंत में चाहे कोई कितना कहे हम प्रयास कर रहे हैं या प्रयास किए, लेकिन जो वही बात है जो रियल में प्रयास कर रहे थे वह आदरणीय करोल साहब कर रहे थे, जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और उनका रिटायरमेंट की तारीख भी काफी नजदीक है, अर्थात वो अगस्त में लगभग रिटायर हो जाएंगे। तो अगर उनकी देख रेख में अगर डिसीजन आ जाए तो निश्चित तौर पर बच्चों के फेवर में बहुत ही अच्छा डिसीजन आएगा, क्योंकि अब प्रस्था बस करोल साहब के एक बातों को लेकर लोग थोड़े बिफर गए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, लेकिन यह फिल्टर करने के बाद, क्योंकि अगर केस की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर फिल्टर भी होगा, तो 25,000 के आसपास ये बचेंगे। और 16,000 तो ऑलरेडी करोल साहब इस पे राजी भी थे कि हम ऐसा राज्य सरकार को कहेंगे, लेकिन जो भी हो 5,000 हो 16,000 हो 25,000 हो फिल्टर करके, लेकिन ये निश्चित है कि करोल साहब कोई ना कोई डिसीजन देंगे ही देंगे, क्योंकि यह खेल, यह केस, यह सहानुभूति अपने आप लेके चल रहे थे। कोई उन्हें सहानुभूति के लिए ऐसा प्रेशर भी नहीं था, लेकिन एक 14-15 साल के संघर्षों को देखते हुए उन्होंने ऐसा केस को आगे ले गए। निश्चित तौर पर आपस में अफरा तफरी से कुछ नहीं होगा, सभी लोग अपने शब्दों पर भी मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि केस का डिसीजन ये तो जैसा केस था कि एक ओवर खराब हो गया, तो एक ओवर खराब होने से मैच हार जीत नहीं हो सकता। अभी तो केस का कोई डिसीजन है ही नहीं, और केस का डिसीजन नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो डिसीजन देने वाले हैं वो कहीं ना कहीं फेवर में ही चल रहे हैं शुरू से अंत तक। तो आप एक छोटी बातों को लेकर या आपस में एक दूसरे को आप आरोप लगाने का समय नहीं है, यह समय एकजुटता दिखाने का, अभ्यर्थियों के साथ साथ एडवोकेट को भी निश्चित तौर पर एकजुटता दिखाने का समय है। इस एकजुटता से एक तारीख ले ले, 10 मई से पहले तक का कोई भी तारीख ले ले, जिससे एक सही डिसीजन आ जाए, क्योंकि जुलाई में आप समझ सकते हो कि 1 जुलाई को अगर सुप्रीम कोर्ट खुलती है तो इंडिया का कोई इतनी टॉप केस तो है नहीं कि 1-2 तारीख को ही लग जाएगी। थोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा टाइम लगा के लगाएगा, अर्थात 10-15 जुलाई के आसपास जाएगी। फिर अगले बार करोल साहब रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर होप हो, चाहे हमारे अंदर होप हो, चाहे एडवोकेट के अंदर होप हो, सिर्फ जज साहब को देखकर ही होप है। क्योंकि आपने देखा राज्य सरकार कोई सपोर्ट करने को तैयार है नहीं, और राज्य सरकार कहीं से कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। राज्य सरकार की स्टैंड तो साफ है कि हम बची हुई सीटों पर जो करना है करेंगे। अब एक प्रोसेस में भी काफी लंबा समय लग जाएगा, तो अब मैं कहूंगा सब लोग मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करें, सबके प्रति, वकीलों के प्रति भी, जजों के प्रति भी। और निश्चित तौर पर देखो, अभी हार जीत तो कुछ किसी का है नहीं, संभावना तो सबकी कुछ न कुछ है ही है कि 5,000 पे जो अर्थात जो बची हुई सीटों पर उस पर हो जाए, क्योंकि 2017 के बाद
तो सब कुछ बंद था ना, जो बची हुई सीट है उस पर बंद था, जो 12,091 है वो भी बंद था, सब कुछ तो बंद ही था ना। लेकिन आदरणीय करोल साहब ने अपने प्रयासों से इस केस को यहां तक ले आए हैं, तो निश्चित तौर पर एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन हो कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, करोल साहब जो जज हैं ये निश्चित तौर पर एक सही डिसीजन देंगे। लेकिन अभी जिम्मेदारी अभ्यर्थियों को एक साथ रहने की, कोई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न करे, न वकीलों पे करे, वकील सब भी आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न करें, क्योंकि अगर करोल साहब का रिटायरमेंट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर यह केस समाप्ति की ओर चला जाएगा, क्योंकि वही जो है वही है, यह समाप्ति की ओर हो जाएगा। तो इस पर आप काफी कठिन प्रयास करने के बाद, एक केस को दिखाने के बाद, एक 10 तारीख से पहले एक तारीख मिलनी चाहिए और एक सही डिसीजन हम बच्चों के ऊपर अर्थात अभ्यर्थियों के साथ एक सही डिसीजन आनी चाहिए। और ऐसी होप पहले दिन से अब तक है, क्योंकि यह एक ऐसा केस था जो मरा हुआ केस जिंदा था, और जिंदा करने में आदरणीय जज साहब का ही हाथ था। क्योंकि जब एक केस दोबारा गया था ना, तो एक जज साहब ने यह बात कही थी कि इस केस को आज 6-7 साल हो गए, इतने दिन से कहां थे आप लोग, अर्थात हम इस केस की सुनवाई नहीं करेंगे, आप किसी और से देखिए। तब आदरणीय करोल साहब ने इस केस को देखा था, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर कुछ न कुछ फेवर वाली बात तो शुरू से अंत तक है। बस गूगल फॉर्म की बात आ गई कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए, कम हो गए, लेकिन जज साहब इस पर एक रिटायरमेंट से पहले एक अपना एक निर्णय दे के ही जाए, ऐसे उनसे प्रार्थना है कि वह रिटायरमेंट से पहले एक खुशखबरी देकर ही जाए, चाहे वो खुशखबरी कहीं भी जारी हो, लेकिन खुशखबरी तो अभ्यर्थियों के बीच की रहेगी, तो यह खुशखबरी होनी चाहिए। राज्य सरकार भी अब उनके रिटायरमेंट पर उनकी इच्छा है, तो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़नी चाहिए कि ऐसा हो जाए। नियम कानून तो बहुत है, इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन सभी एडवोकेट से भी अनुरोध है कि वह एक तारीख ले जो 10 मई से पहले हो, क्योंकि यह तारीख काफी क्रूशियल तारीख है। क्योंकि जो अब तो क्लियर पूरी संख्या भी आ गई है, अब तो आगे कोई संख्या बची नहीं रही है, पूरी संख्या आ गई 32-34 हजार, जो फिल्टर करके कम हो जाएंगे, ये पूरी संख्या आ गई। अब जो भी डिसीजन देना है वो दे दे, ऐसी सबकी इच्छा है कि जो डिसीजन देना आप दो, क्योंकि इस केस को लेकर कोई उतना सीरियस भी नहीं है, सीरियस का इन द सेंस ऑफ बहुत लंबा है, और सब एक उम्र दराज की ओर बढ़ चुके हैं इस केस को लेके। तो जो भी डिसीजन देना है सबको एक्सेप्टेबल है, लेकिन यह डिसीजन आदरणीय करोल साहब के द्वारा ही हो तो सबको काफी प्रसन्नता होगी, और अगली तारीख जब भी आएगी आप तक यह सूचना पहुंचा दी जाएगी। लेकिन अभी 22 अप्रैल की जो तारीख है वह प्रेजेंट में केसेस की कैंसिल है, और इसकी अगली सुनवाई अगली कब आएगी इसका पता तो कुछ दिनों में चलेगा, लेकिन मई में फिर बोल रहा हूँ एक तारीख इनकी आनी चाहिए, जिससे सुनवाई में और बेहतर नतीजा निकलकर आ जाए। राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि थोड़ा अभ्यर्थियों के ऊपर पक्ष में एक डिसीजन दे, जिससे सभी का जीवन एक सही तरीके से चल सके। धन्यवाद।